हया और पाकदामनी हिस्सा 16 बाब 4 मखलूत यानी मिली जुली महफिलों से बचना। औरतों की फितरत। औरत अगर नेक बने तो दुनिया की सबसे कीमती पूंजी बन जाती है, अगर बिगड़ जाए तो मर्दों से ज़्यादा बेहयाई और फहाशी फैलाती है। बुज़ुर्गों का कौल है कि मर्द अगर कुदाल लेकर भी घर को गिराना चाहे तो इस कदर जल्दी से नहीं गिरा करता जितना जल्दी औरत एक सुई के ज़रिए से घर को गिरा देती है। इसलिए औरत को चाहिए कि अपने खाविंद और बच्चों को अपनी तमाम तवज्जोहात का किबला बनाए। जब फुर्सत मिले तो अपने रब की इबादत में वक्त लगाए। दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना औरत की तबाही का बड़ा सबब होता है। जब कोई औरत अपने खाविंद से अपनी बातें छिपाना शुरू कर देती है तो ये घर बर्बाद होने की वाज़ेह अलामत हुआ करती है। मर्द जितना भी बिगड़ जाए, अय्याशी और फहाशी में बदकार औरत से आगे नहीं बढ़ सकता। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने दुर्र मंसूर में हदीस नकल फरमाई है। कैस बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया तो वो घूमने लगी। फरिश्तों ने कहा यह किसी को अपने ऊपर ठहरने नहीं देंगी। फिर जब सुबह हुई तो उसमें पहाड़ लगा दिए गए। फरिश्तों को पता ही न चला कि कैसे बना दिए। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए हमारे परवरदिगार, क्या आपकी मखलूक में से कोई चीज़ इन पहाड़ों से भी ज़्यादा सख्त है? फरमाया, हाँ, इससे ज़्यादा सख्त लोहा है और जो पहाड़ों को भी तोड़ फोड़ देता है। उन्होंने पूछा कि आपके मखलूक में कोई चीज़ लोहे से ज़्यादा सख्त है? फरमाया, हाँ, इससे ज़्यादा सख्त चीज़ आग है जो लोहे को पिघला कर रख देती है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ये हमारे परवरदिगार, क्या आपकी मखलूक में इससे भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? फरमाया, हाँ, पानी है जो आग को बुझा देता है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए हमारे रब, क्या आपकी मखलूक में से पानी से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? फरमाया, हाँ, तेज़ हवा है जो पानी को उछाल देती है। पूछा, क्या आपकी मखलूक में हवा से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? फरमाया, हाँ, इंसान है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में हवा रही है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए हमारे परवरदिगार, क्या आपकी मखलूक में मर्दों से भी ज़्यादा कोई चीज़ है? फरमाया, हाँ, औरत जो मर्दों को अपने फ़रेब में फंसा लेती है। इस मज़मून की तायीद इस बात से भी होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में शैतान के मकर व फ़रेब को बयान करने के लिए इरशाद फरमाया। इस मज़मून की तायीद इस बात से भी होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में शैतान के मकर व फ़रेब को बयान करने के लिए इरशाद फरमाया, शैतान का मकर व फ़रेब कमज़ोर और ज़ईफ़ है। जबकि कुरान पाक में अजीज़ मिस्र का कौल नकल किया गया है, तुम्हारा मकर व फ़रेब बहुत बड़ा है। मक्कार औरतों के मकर व फ़रेब के चंद वाक़ियात नीचे लिखे जाते हैं। नंबर 1, बनी इसराइल में एक नेक मर्द था। उसकी खूबसूरत बीवी ने किसी नौजवान से दोस्ती कर ली। औरत ने नौजवान को ऐसी कुंजी बता दी कि जब चाहे वो औरत के पास चला आए। एक दिन उसके खाविंद ने कहा, मुझे तेरी हालत अच्छी मालूम नहीं होती, लिहाजा पाकीज़ा पहाड़ पर जाकर कसम उठाओ कि कोई खयानत नहीं हुई। उसने कहा, बहुत अच्छा। जब उसका खाविंद किसी काम के लिए बाहर चला गया तो औरत ने नौजवान को बुलाकर सारा माजरा सुनाया। नौजवान ने पूछा, इससे बचाव की क्या सूरत हो सकती है? औरत ने कहा कि किराए पर गधे की सवारी करने वालों का लिबास पहन लेना और शहर के बाहर फला जगह पर खड़े होकर इंतज़ार करना। जब औरत का खाविंद आया तो उसने कहा, मुक़द्दस पहाड़ पर जाने की तैयारी करो। औरत अपने खाविंद के साथ सफ़र के लिए चल पड़ी। शहर से बाहर निकलकर जब उसने गधे वाले को देखा तो बहाना करने लगी कि मैं थक गई हूँ, बाकी सफ़र गधे पर सवार होकर करूँगी। खाविंद ने औरत को गधे पर सवार करा दिया। जब सवारी पहाड़ पर पहुँच गई तो औरत उतरते वक्त जानबूझकर गिर गई और अपने सतर से कपड़ा हटा दिया। फिर अफसोस करती उठ खड़ी हुई और खाविंद के सामने कसम उठाकर कहने लगी
کہ خدا کی قسم تیرے سوا میرا پوشیدہ بدن کسی نے نہیں دیکھا مگر ہاں اس گدھے والے نے دیکھ لیا۔ نمبر 2، ایک عورت نوجوان کی آشنائی ہو گئی۔ جب عورت کا خاوند گھر سے باہر چلا جاتا تو وہ عورت نوجوان کو گھر بلا لیتی اور بدکاری میں اپنا وقت گزارتی۔ ایک بار کسی بات پر اس عورت کی نوجوان سے بات بگڑ گئی۔ نوجوان نے غصے میں آ کر قسم اٹھا لی کہ تمہارے خاوند کے سامنے تمہارے ساتھ بدکاری کر کے رہوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو نوجوان نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی قسم کو کیسے پورا کر کے دکھاؤں۔ عورت نے کہا، تمہارے لیے مشکل ہے لیکن اگر میں چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ نوجوان نے اس کی سمجھداری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تم واقعی ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہو۔ اس عورت کے گھر میں کھجور کا ایک بہت بڑا اونچا پیڑ تھا جس کی کھجوریں بہت ذائقہ دار تھیں مگر اس پر چڑھنے اور اترنے میں بہت دیر لگتی تھی۔ ایک دن اس عورت نے خاوند سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس پیڑ کی کھجوریں اپنے ہاتھ سے توڑ کر تمہیں کھلاؤں۔ خاوند نے سمجھا کہ بیوی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہے۔ اس نے عورت کو اجازت دے دی۔ وہ عورت رسی نما کمند کے ذریعے پیڑ پر چڑھ گئی۔ خاوند نیچے کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ جب عورت نے کھجوریں توڑ لی تو اس نے نیچے دیکھا اور شور مچانا شروع کر دیا، رونے پیٹنے لگی۔ خاوند حیران ہوا کہ میری بیوی کو کیا ہو گیا۔ جب عورت نیچے اتری تو اس نے اپنے خاوند سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ جب میں اوپر کھجوریں اتار رہی تھی تو میں نے نیچے دیکھا، تمہیں ایک عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پایا، مجھے بتاؤ وہ کون تھی؟ خاوند نے اسے بہت یقین دلایا کہ یہاں میرے سوا دوسرا کوئی نہیں تھا، میں کیسے عورت سے بدکاری کر سکتا ہوں؟ وہ عورت کہنے لگی، چلو میری آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا، میں تمہاری محبت کی وجہ سے تمہاری بات مان لیتی ہوں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ چند مہینوں کے بعد ایک دن عورت نے نوجوان سے کہا کہ تم ہمارے گھر کے قریب کسی جگہ آ کر چھپ جانا، میں اپنے خاوند کو کھجور کے پیڑ پر چڑھاؤں گی، جب وہ اوپر پہنچ جائے تو تم اچانک آ کر مجھ سے بدکاری کر لینا اور بھاگ جانا۔ یہ سب طے کرنے کے بعد عورت نے خاوند کے لیے لذیذ کھانا بنا کر پیش کیا اور کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو آج اپنے ہاتھوں سے اس پیڑ کی کھجوریں توڑ کر کھلاؤ۔ خاوند نے بات مان لی اور رسی نما کمند کے ذریعے پیڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ جب پھل توڑنے لگا تو عورت نے نوجوان کو اشارہ کیا تو اس نے عورت کے ساتھ بدکاری شروع کر دی۔ جب خاوند کھجور توڑ چکا تو اس نے نیچے دیکھا کہ کوئی مرد اس کے بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ اس نے چیخنا، شور مچانا شروع کر دیا۔ نوجوان اپنا کام پورا کرتے ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ جب خاوند نیچے اترا تو اس نے بیوی سے کہا، بتاؤ تمہارے ساتھ زنا کرنے والا کون تھا؟ وہ کہنے لگی، تمہارا دماغ چل گیا ہے، یہاں تو کوئی مرد نہیں تھا۔ جب خاوند نے کہا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے سارا منظر دیکھا ہے تو عورت کہنے لگی، ہاں، جب کچھ دن پہلے میں پیڑ پر چڑھی تھی مجھے بھی ایسا ہی نظارہ نظر آیا تھا، مگر میں نے تمہاری بات کو قبول کر لیا تھا اور اپنے آنکھوں پر اعتبار نہ کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پیڑ پہ اثرات ہے جس کی وجہ سے چڑھنے والے کو ایسے محسوس ہوتا ہے۔ آپ بھی آنکھوں پر مٹی ڈالو اور میری بات کو سچ تسلیم کر لو۔ خاوند نے بات مان لی۔ عورت خاوند کے سامنے بدکاری کر کے بھی سچی بن گئی۔ اس سے کہتے ہیں تمہارے مکر بہت بڑے ہیں۔ نمبر 3، ایک عورت بد کردار تھی اور اپنے راز کی باتیں اپنے سہیلی کو بتا دیتی تھی۔ اس کی سہیلی نے اسے بہت سمجھایا کہ غیر مرد سے تعلق حرام ہے، تم گناہ کرنا چھوڑ دو۔ وہ عورت باز نہ آئی بلکہ جب بھی گناہ کرتی اس کی تفصیل اپنے سہیلی کو آ کر بتاتی۔ اس کی سہیلی نے عورت کے خاوند کو اشاروں میں بتا دیا کہ اپنی بیوی کی فکر کرو، وہ راستے سے بھٹک گئی ہے۔ عورت ایسی زبان زور و مکار تھی کہ اس نے اپنے خاوند کے ذہن میں بٹھا دیا تھا کہ مجھ جیسی نیکوکار عورت شاید کوئی ہوں گی۔ جب سہیلی نے بار بار خاوند کو بتایا تو خاوند نے کہا، اگر میں اس عورت کی زبان سے واقعہ سن لوں تو اس کی خبر لوں گا۔
सहेली ने कहा, बहुत अच्छा, आप मेरे घर में आकर पर्दे के पीछे बैठ जाना। मैं तुम्हारी बीवी से सारी दास्तान पूछूंगी, जब वो सुनाएंगी तो आप खुद ही सुन लेना। मर्द ने कहा, बहुत अच्छा। सहेली ने एक दिन उस औरत के खाविन को पर्दे के पीछे छिपा दिया और औरत से कहा, आज मुझे तफसील से बताओ कि तुम अपने आशना के साथ कैसे वक्त गुजारती हो। औरत ने उसे एक एक बात की तफसील बताई। अचानक मर्द को हल्की सी खांसी हुई तो औरत को शुबा पड़ गया कि पर्दे के पीछे कोई मौजूद है। उसने अपनी दास्तान जारी रखी और सारा वाक़या सुनाकर कहने लगी, इसके बाद मेरी आंखें खुल गई। सहेली ने पूछा कि क्या मतलब? कहने लगी, मैंने तुम्हें एक ख्वाब सुनाया है। ख्वाब देखने के बाद मेरी आँख खुल गई। इतने में खाविन ने पर्दे से पीछे आकर क्या तुमने जो कुछ बताया वो हकीकत है? पूछा। कहने लगी, हरगिज़ नहीं, ख्वाब की बातें हैं और ख्वाब तो किसी तरह का भी हो सकता है। ख्वाब देखने पर अल्लाह ताला पकड़ नहीं करता। आप कैसे मेरी गिरफ्त कर सकते हो? खाविन शर्मिंदा हुआ और बदकारी के बावजूद मक्कारी की वजह से गालिब आ गई। नंबर 4, एक औरत गांव से तांगे पर सवार हुई कि मुझे शहर जाना है। रास्ते में तांगे वाले का दोस्त मिला जिसने उसे कर्ज के 2000 रुपये अदा किया। औरत ने देख लिया कि मर्द पैसे की जेब में डाल रहा है। जब शहर पहुंचे तो तांगे वाले ने औरत से कहा, मुझे 10 रुपये किराया अदा करो। औरत कहने लगी, मुझे वापस भी जाना है, मेरा छोटा सा काम अदालत में है, इंतज़ार कर लो, तुम्हें वापसी की सवारी मिल जाएगी। तांगे वाला राज़ी हो गया। औरत ने तांगे वाले से कहा, मेरा अदालत में एक मामला है, अगर आप काजी के सामने जाकर ये अल्फाज कह दे कि मैंने तुम्हें 3 तलाक़ें दी तो वापसी का किराया भी अदा करूंगी और 100 रुपये ज़्यादा भी दूंगी। मर्द लालच में आ गया। उसने अदालत में जाकर बयान दे दिया। औरत ने झूठ मूठ रोना शुरू कर दिया। मर्द तलाक के अल्फाज कहकर वापस जाने लगा तो औरत ने काजी से कहा कि इस आदमी ने मुझे तलाक तो दे दी, आप इससे मुझे 2000 रुपये महर हक दिलवाए। काजी ने मर्द से कहा कि औरत को 2000 रुपये महर हक अदा करो। उसने कहा, ये तो मेरी बीवी ही नहीं। औरत ने कहा कि पैसे बचाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी फला जेब में पैसे मौजूद है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी हर बात का इल्म है। जब तलाशी ली गई तो 2000 रुपये मिले। काजी ने हुक्म दिया कि औरत को हक महर दिया जाए। मर्द 2000 रुपये देकर शर्मिंदा हुआ, जबकि औरत मक्कारी से 2000 रुपये लेकर बाज़ार में गायब हो गई। नंबर 5, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की कि ए बेटे, किसी औरत के पीछे जाने के बजाय शेर के पीछे चले जाना बेहतर है, इसलिए कि शेर वापस आया तो जान जाएंगी, अगर औरत पलट आई तो ईमान चला जाएगा। एक दाना का कौल है कि शरीफ औरत से होशियार रहो और बुरी औरत से बेकिनार रहो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।